हेलो दोस्तों, गुरु फॉर दोबारा खुश आमदेद। आज हम उडू की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे। जब कंपनीज न्यू इंस्टॉलेशन करती हैं तो बहुत सारा जो उनका डाटा है, एग्जिस्टिंग डाटा है, उसकी ज़रूरत होती है कि वो डाटाबेस के अंदर इंपोर्ट करें या फिर किसी दूसरे सिस्टम से न्यू सिस्टम के अंदर उडू के अंदर डाटा लेके आना है, शिफ्टिंग माइग्रेट कर रहे हैं तो डाटा इंपोर्ट करने की ज़रूरत रहती है। बल्क डाटा इंपोर्ट करने के लिए तो उडू जो है वो एक्सेल के साथ इंटीग्रेटेड है। उडू एक्सेल में डाटा प्रोवाइड भी करता है। हम उसको कहीं से भी कोई डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद उसी किसी दूसरे सिस्टम में माइग्रेट करना है या फिर एक्सेल में कुछ एनालिसिस करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर डाटा इंपोर्ट करना है तो एक्सेल के अंदर डाटा इंपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद उस फाइल को इंपोर्ट हम कर सकते हैं उडू में। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं हम। ये मैं सेल्स एप्लीकेशन में आ रहा हूँ। कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन पार्टनर डाटा में चलते हैं। मैं ये कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन में आ गया हूँ। तो यहाँ पर उडू के जो कैनबैन व्यू है इस वक्त लिस्ट व्यू के अंदर भी हमारे पास ये फीचर एक्टिव रहता है। कुछ व्यूज में ये डिसेबल रहता है और कुछ व्यूज में एक्टिव रहता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये एक गियर का स्मॉल आइकॉन आ रहा है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास इंपोर्ट रिकॉर्ड्स की फीचर आ रहा है। लेकिन इंपोर्ट करने से पहले हम पहले एक्सपोर्ट करते हैं, डाटा को एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसी डाटा को हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें कि मेरे पास ये लिस्ट के अंदर रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ से मैं 1 और 2 रिकॉर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और इसको एक्शन में जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक्सपोर्ट का फीचर है, मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये मेरे पास डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है। इन फील्ड्स को मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट उन्होंने ये सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर मैं आई वांट टू अपडेट डाटा पर क्लिक करता हूँ तो ये इंपोर्ट कंपैटिबल जो मेरे पास फील्ड्स हैं वो आ गई हैं। इनको मैं राइट साइड में मूव कर दूंगा तो ये मेरे इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगी जिसको मैंने डाटा को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले एक्टिव का फील्ड है, उसके बाद एक्टिविटीज है, ये हम इसको रिमूव कर देते हैं। कंट्री का फील्ड हमारे पास आ रहा है, ईमेल आ रहा है, इज द कंपनी, जॉब पोजीशन आ रही है, नेम आ रहा है, फोन आ रहा है। इसको भी हम रिमूव कर देते हैं और उसके बाद एक हम वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट का ये मैंने सर्च किया और इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये वेबसाइट मैंने ऐड कर लिया है। और उसके बाद एक जो कैटेगरी या फिर टैग्स हमारे पास हैं, ये टैग्स हैं, इसकी फील्ड में ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर हम मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये ऐड हो चुकी है। अब इसकी अगर मैंने सॉर्टिंग करनी है तो नेम फील्ड को सबसे ऊपर मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, ये मैं नेम को ऊपर लेके आया हूँ। उसके बाद ईमेल को ऊपर कर दिया है, फिर फोन को ऊपर कर दिया। इसी तरह अगर आपने डाटा की सॉर्टिंग करनी है तो यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये मैंने एक टेम्पलेट प्रिपेयर कर लिया है। अगर इस टेम्पलेट को फ्यूचर में भी आप यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है न्यू टेम्पलेट करने के बाद इंपोर्ट। इसका कुछ भी आप नाम रख सकते हो। कस्टमर लिस्ट 1 मैंने इसका नाम रख दिया और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब ये सेव हो चुका है। मैं जब भी एक्सपोर्ट करने जाऊंगा यहाँ पर कस्टमर लिस्ट 1 को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ये कॉलम्स, ये जो लेबल्स हैं इसी ऑर्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे और मैं इस डाटा को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट। तो ये मेरे पास जो डाटा है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। ये कॉन्टैक्ट रेस्ट पार्टनर 2 के नाम से मेरे पास ये फाइल आ चुकी है। इस फाइल को मेरे पास ऑफिस नहीं है तो इस फाइल को मैं अपलोड कर देता हूँ। मीनवाइल हम यहाँ पर फाइल मेरे पास अपलोड हो रही है, फिर हम उसको एक्सेल में ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो स्पेसिफिक डाटा को डाउनलोड करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन था। हम डाटा को कोई भी डाटा जिस तरह भी फ़िल्टर करना है उसको फ़िल्टर करने के बाद ये कस्टमर इनवॉइसेस, ये मेरे पास डाटा फ़िल्टर हो चुका है। फ़िल्टर करने के बाद ये मैं सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स को एक्शन और एक्सपोर्ट के थ्रू एक टेम्पलेट के साथ मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये
एक्सपोर्ट ऑल का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट ऑल, तो भी मेरे पास ये डाटा इंपोर्ट हो चुका है। हम इसको भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास कौन सा किस तरीके से डाटा है। तो ये मेरे पास फाइल आ गई है जिसमें 4 रिकॉर्ड्स थे, ये एक्सपोर्ट ऑल किया था। तो जितने भी स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड होंगे वो मेरे पास यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑल के साथ उस व्यू में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो मेरे पास एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों फाइलों के अंदर हम डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले नेम है, जॉब पोजीशन है, फोन है, ईमेल है, सेल्स पर्सन, एक्टिविटी, सिटी, कंट्री, और इस तरीके से अगर ये मैं कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाता हूँ तो यहाँ पर आईडी के साथ नेम है, ईमेल है, फोन है, एक्टिव है, सिटी है। तो इनके कॉलम्स के अंदर डिफरेंस है। और ये जो हमने एक्सपोर्ट ऑल के ऑप्शन के साथ जो हमने एक्सपोर्ट किया था, ये ऑलवेज जो हमारे पास व्यू के ऊपर इस वक्त जो कॉलम रहेंगे उनको एक्सपोर्ट करेगा। अगर हम मजीद इसके अंदर ये कॉलम अभी मोबाइल का नहीं आ रहा, हम देखते हैं यहाँ पर कि मोबाइल हमारे पास यहाँ पर ईमेल है, फोन है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल की फील्ड हमारे पास नहीं है। रिलेटेड कंपनी है, एक्टिव आ चुका है इस कंपनी एक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मोबाइल को भी इंक्लूड कर दूंगा और उसके बाद इसको स्टेट को भी इंक्लूड कर दूंगा, तो अब ये मेरे पास जब मैं इस डाटा को इंपोर्ट करूंगा तो ये दोनों फील्ड्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन इस व्यू को वो एक्सपोर्ट करेगा ऑलवेज। लेकिन अगर हमें मजीद डाटा जो वो एक्सपोर्ट करना है तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं एक्शन के अंदर एक्सपोर्ट। अब हम डाटा को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ही ऑप्शन इंपोर्ट रिकॉर्ड्स के नाम से आ रहा है। इंपोर्ट रिकॉर्ड पर क्लिक किया है तो ये मेरे पास इंपोर्ट टेम्पलेट फॉर कस्टमर यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास ये जो टेम्पलेट है वो मेरे पास आ जाएगा। इस टेम्पलेट के अंदर मॉडिफिकेशन करने के बाद हम इसी को ही यूज कर सकते हैं। रेस्पार्टर 1 के नाम से मेरे पास, मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर आ चुकी है रेस्ट, ये 3 के नाम से। ये हमारे पास रेस्ट पार्ट 1 के नाम से मेरे पास ये डाउनलोड हुई है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोड के अंदर ये फाइल है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ कॉन्टैक्ट टेम्पलेट। इसको मैंने रीनेम कर दिया है। अब इस फाइल को हम यहाँ पर फाइल अपलोड करते हैं और इसको देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या डाटा है। ये कॉन्टैक्ट टेम्पलेट आ गया है। ये मेरे पास फाइल आ चुकी है। ये टेम्पलेट हमने डाउनलोड किया है। ये हमारे पास इस वक्त टेम्पलेट है, हेडिंग्स आ रही हैं और साथ इसके हमारे पास डाटा आ रहा है। हम इस डाटा में थोड़ी सी चेंजेस करते हैं और फिर इसी को ही हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर मैं नेम चेंज कर देता हूँ, स्मिथ कर देता हूँ, अरुण कर देता हूँ, और इसके साथ ही हम ये डेविड कर देते हैं। कैलिफोर्निया की बजाय यहाँ पर मैं नेम जो है वो न्यूयॉर्क कर देता हूँ। और बाकी भी डाटा अगर हम इसी फाइल के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं तो डाटा हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसकी कॉपी। ये डाउनलोड मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है अपने सिस्टम पर। तो ये कॉन्टैक्ट टेम्पलेट 1 के नाम से डाउनलोड हो गई है। अब मैं चलता हूँ उर्दू में और यहाँ पर अपलोड अ फाइल, यहाँ पर क्लिक करते हैं। डाउनलोड्स के अंदर मेरी वो फाइल है और कॉन्टैक्ट टेम्पलेट 1 के नाम से, इसको मैं सिलेक्ट पर क्लिक करता हूँ। ये फाइल मेरी यहाँ पर लोड हो जाएगी। तो यहाँ पर लोड हो रही है।
ये फाइल यहाँ पर लोड हो चुकी है। अब उडू ने ऑटोमेटिकली जो एक्सेल के कॉलम्स हैं उडू फील्ड के साथ ऑटोमेटिकली मैप कर लिए हैं, क्योंकि हमने टेम्पलेट को डाउनलोड किया था और उसी के अंदर ही चेंजेस की थी। तो टेम्पलेट में जो हेडिंग थी वो ऑलरेडी उडू की फील्ड के साथ मैच थी। तो कोशिश यही करें कि टेम्पलेट को डाउनलोड कर लें और उसके अंदर चेंजेस करें, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा फील्ड्स वगैरह आपने ऐड की है तो प्रॉपरली उनको मैप करना ज़रूरी है। यहाँ पर ये नेम आ रहा है, अगर ये प्रॉपरली मैप नहीं है तो अगर वो नेम उसे नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपको, ये मैं क्रॉस का प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये फील्ड ब्लैंक मिलेगा जो कि आपको खुद यहाँ पर मैपिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं ये मैप दोबारा अगेन नेम फील्ड कर देता हूँ। अब अगर कोई डाटा आपको इंपोर्ट नहीं करना जो कि एक्सेल फाइल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन आप उसको इंपोर्ट नहीं करना चाह रहे, लेट्स से हम ये बैंक है इसको नहीं करना चाह रहे, या फिर टैक्स आईडी वैट है इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, या कोई भी डाटा आप इंपोर्ट इस टाइम पर नहीं करना चाह रहे, तो हम उसको ये क्लिक कर देंगे, क्रॉस पर क्लिक कर देंगे, तो ये फील्ड ब्लैंक हो जाएगा और ये डाटा इंपोर्ट नहीं होगा। ये हमने ब्लैंक कर दिया। लेफ्ट साइड पर कुछ ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर ये देखें कि शीट जो है वो कॉन्टैक्ट है, मल्टीपल अगर शीट्स हैं तो यहाँ पर हम शीट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी कॉन्टैक्ट्स की हम शीट को ही कंसीडर करेंगे। यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, पहली रो जो हमारी एक्सेल टेम्पलेट है उसके अंदर हेडर है। उसके बाद ये हमारे पास हेल्प है, यहाँ से भी इंपोर्ट टेम्पलेट फॉर कस्टमर हम कर सकते हैं। और एफएक्यू है, गो टू हेल्प पर हमें ले जाएगा, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। अलाउ मैचिंग विद सब फील्ड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट फील्ड है। यहाँ पर हमारे पास बैंक आईडीज बैंक आ रहा है, यहाँ बैंक नेम के साथ जाएंगे तो यहाँ पर हम डेटाबेस आईडी के साथ भी हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप आईडी देना चाह रहे हैं या फिर एक्सटर्नल आईडी को यूज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर मैं बैंक लिखता हूँ। ये बैंक मैंने लिखा है। अब बैंक लिखने के बाद ये मेरे पास इसकी सब फील्ड्स आ रही हैं जो कि डेटाबेस आईडी है, एक्सटर्नल आईडी है। एक्सटर्नल आईडी उडू की उडू एक आईडी बैकएंड पर ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है। जब कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो वो एक एक्सटर्नल आईडी अपने पास मेंटेन करता है जिसको हम रिट्रीव नहीं कर सकते, लेकिन जब हमने डाटा इंपोर्ट करना है या फिर डाटा का रेफरेंस के साथ हम इसको एक्सटर्नल आईडी को यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट करते हुए हम इस आईडी को यूज कर सकते हैं। तो हम इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं और टेस्ट पर क्लिक करते हैं। ये मैंने टेस्ट पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर मुझे एरर आ चुका है। एरर क्या है कि यहाँ पर जो बैंक फील्ड है, बैंक इन द बैंक फील्ड बैंक सी पॉसिबल वैल्यूज, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझे पॉसिबल वैल्यूज भी दिखा देगा। तो ऐसी वैल्यूज हैं जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उसका मुझे एरर दे रहा है। ये दो वैल्यूज होनी चाहिए। हमारी जो फाइल है उसके अंदर क्या है हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये मेरे पास यही है। एक ब्लैंक आ रही है, तो ब्लैंक के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर ओके, तो मैं इसको यहाँ पर बैंक के साथ ये बैंक और यहाँ पर हम बैंक और इसके साथ हम अकाउंट होल्डर है, और ये जो अकाउंट यहाँ पर डाटा के अंदर मेरे पास बैंक आईडीज और ये बैंक आइडेंटिफायर है। आई गेस ये बैंक आइडेंटिफायर है। तो यहाँ पर या फिर अकाउंट नंबर, मैं ये अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मैं सब फील्ड जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो बैंक के साथ ये मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं इसको टेस्ट पर क्लिक करता हूँ।
यहाँ पर प्रेस पर क्लिक किया। तो यहाँ पर अब मेरे पास एवरीथिंग सीम्स वैलिड आ चुका है, डाटा बिल्कुल करेक्ट है, और उसके बाद मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। ये मैंने इंपोर्ट किया। तो ये 3 रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंपोर्टेड। तो 3 रिकॉर्ड जो हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम इन रिकॉर्ड्स को देख लेते हैं कि ये पहला समित था और अरुण के नाम से। यहाँ पर मैं इसको अगर फाइंड आउट करूँ समित, ये मेरे पास स्मिथ आ चुका है। रिकॉर्ड न्यूयॉर्क हमने चेंज कर दिया था, स्टेट न्यूयॉर्क कर दी थी। तो यहाँ पर ये मेरे पास रिकॉर्ड अभी जो क्रिएट हुआ है ये मेरे पास आ चुका है। तो इस तरीके से हम उडू में डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं।